दोस्तों, चौथा अध्याय शुरू करते हैं। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए आप लज्जा रूप हो। उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम आपको अचिंतनीय रूप का चरित्रों का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो आपके पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने आपका पार नहीं पाया। आप सब का आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत आपका ही अंश है, क्योंकि आप सबकी आदिभूति प्रकृति हो। हे देवी, आपके जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता हवि से तृप्त लाभ करते हैं, वह स्व आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हो। इसके लिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिस विद्या का अभ्यास करते हैं, वह आप ही हो। आप वाणी रूप और दोष रहित ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा हो। आप भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। आप संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति आप ही हो और दुर्गम भव सागर से पार कराने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय आपके मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपका यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली आप जिस पर प्रसन्न हो जो जाति हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि आप तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल करने वाली बुद्धि देती हो। हे दारिद्र दुख नाशनी देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है। आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, आप शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु आपके साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएंगे, इसलिए आप उनका वध करती हो। हे देवी, क्या आप दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु आपका शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएंगे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी आपका विचार उत्तम है। हे देवी, आपके उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई।
उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान आपके चंद्रमा के समान आनंद प्राप्त करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, आपका शील दुष्ट व्यक्तियों के दुर्व्यवहार को दूर करने वाला है। आपका रूप ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। आपका बल पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातों तीनों लोकों में केवल आप में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की आपने रक्षा की है। उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी आपने दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार। हे देवी, आप शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा उग्र रूप हैं, उन सभी रूपों में है आप हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भवानी की स्तुति की, नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनसे सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, आप सब मुझसे वनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा सब कार्य कर दिया। अब हमारे कुछ भी मांगने को शेष नहीं रहा है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारे विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे, आप उसको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाएं और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार देवी को प्रसन्न किया तो सब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाले वे भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं यथार्थ वर्णन करता हूँ। दोस्तों, यह चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है।